हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एमसीक्यू की सीरीज लेकर के जो कि रिलेट है वन दरोगा से। तो सेकंड पार्ट की सेकंड एमसीक्यू सीरीज है। तो यहाँ से हम पहले थ्योरी देखेंगे, देन उसके बाद तुरंत एमसीक्यू की एक सीरीज लगाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इससे पता चलेगा कैसे क्वेश्चन बनेगा। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना। तो जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय वन्य जीव NWAP इसका जो पूरा नाम है NWAP, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। इसका ड्राफ्ट कब तैयार किया गया, क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं। तो पहला इसका जो विकल्प है, फर्स्ट विकल्प है 1972, 1982, 1992 और 2001। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा 1982। क्योंकि जो 15वीं बैठक हुई थी 1982 में, उसके तहत इसका जो है प्रारूप तैयार किया गया था, ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और इसके बाद ये लागू कब हुई थी, तो 1983 से इसको लागू किया गया था। तो आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो आंसर इसका सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेशनल NWAP, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान का ड्राफ्ट जो है 1982 ईस्वी में क्या हुआ फ्रेंड्स, शुरू हुआ 1982 में। किसके द्वारा, तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा। कौन सी बैठक थी फ्रेंड्स, तो 15वीं बैठक थी और प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का ड्राफ्ट तैयार किया गया। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे अपनाया कब गया। भारत में पहला वन्य जीव यानी कि कार्य योजना को कब अपनाया गया। तो आइए देखते हैं। तो अभी हमने जब बताया कि यहाँ पर जो है 82 में तो ड्राफ्ट तैयार हुआ बनके। अब दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, कह रहा है प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को कब अपनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो ये रही इसकी व्याख्या। प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 1983 ईस्वी में अपनाया गया। और इस ड्राफ्ट को तैयार किसने किया, तो इस ड्राफ्ट को तैयार किया भारतीय वन्य जीव बोर्ड। किस बैठक में, 15वीं बैठक में। ये 15वीं बैठक कब हुई, 1982 में हुई। तो फ्रेंड्स, थ्योरी एक बार देख लीजिए, आपको MCQ जो है काफ़ी इजी लगेगी और काफ़ी आसानी से आप इसको कर सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना को किस संक्षिप्त रूप से जाना जाता है। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट देखो है, मैंने अभी कहा था नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, सारे हो जाएंगे। अब पहले में आया तो प्रथम कह रहा है, तो कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आपसे पूरा नाम ही तो पूछा गया फ्रेंड्स है, तो इसका नाम कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इज द राइट विकल्प। क्योंकि यही तो है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 1, यही तो पूछा गया, इसका संक्षिप्त नाम क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका पूरा नाम भी देख लेते हैं, इसकी व्याख्या भी यहाँ से कर लेते हैं। चलिए देखिए व्याख्या। प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का संक्षिप्त नाम क्या है, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। अब तक इसके 3 चरण हो चुके हैं, यानी तीसरा चरण वर्तमान में चल रहा है फ्रेंड्स, जो कि आपका 2017 से स्टार्ट होकर 2031 तक चलेगा। और तीसरा शुरू कब हुआ था, तो आपको 2 अक्टूबर जो है 2017 याद रखना है, तीसरा प्लान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना की समय अवधि क्या है।
कब से कब तक इसको जो है चालू किया गया, यानी कि कब से कब तक इसको माना गया। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा शुरुआत कब हुई, तो बैठक थी 82 की और 1983 में इसको शुरू किया गया। तो आपको दिख रहा होगा एक ही विकल्प में आपको डेट मिल रही होगी 1983, देन वही आपका राइट विकल्प हो जाएगा। 1983 से लेकर 2001 तक इसकी समय अवधि रही, यानी इसका जो समय पीरियड था वो क्या था, 1983 से लेकर 2001 था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, ये रही व्याख्या इसकी, और जानिए कि प्रथम राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना की समय अवधि 1983 से लेकर 2001 के अवधि में थी। इस दौरान वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो रणनीतियां तैयार की गई थीं और कार्य जो तैयार किए गए थे, उन बिंदुओं को तय किए गए कुछ आज भी महत्वपूर्ण हैं। दूसरी कार्य योजना कब आई, 2002 से 2017 के बीच, और तीसरी जो चल रही है वर्तमान में, ये वर्तमान में चल रही है जो कि 2017 से 2031 के मध्य चालू रहेगी। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ से, तीनों आपको परियोजनाएं याद रखना है कि योजनाएं कब कब आई और कब से कब तक इनका समय अवधि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका 5th क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो बन गया क्वेश्चन, इसीलिए मैंने कहा था इनकी विशेषताएं, उद्देश्य, ये सब आपको ध्यान रखने होंगे। तो फ्रेंड्स आपको 4 विकल्प दिख रहे हैं और 4 विकल्पों में आपको पता करना है कि इसका कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं पहला विकल्प क्या। फ्रेंड्स इसमें हमने ये अभी क्लास में बात किया था, वन क्षेत्रों को संरक्षित और आरक्षित भागों में बांटना, तो नहीं ऐसा था। वन क्षेत्रों का विकास करना, ऐसा भी नहीं था। जनजातीय क्षेत्रों का विकास करना, तो बिल्कुल नहीं, यहाँ से संबंधित जनजातीय क्षेत्रों से कोई मतलब ही नहीं रहा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपका सही आंसर हो जाएगा वन्य जीवों और जैव विविधता का संरक्षण करना, ये राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। तो ये रही इसकी व्याख्या, डी ऑप्शन हाँ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो वन्य जीवों और जैव विविधता का संरक्षण करना, वहीं वन क्षेत्रों का विकास भी है। वहीं अगर बात करें वन क्षेत्रों का विकास और वनों की संरक्षित करना और आरक्षित वर्ग में विभक्त करना, ये राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य है। ठीक, ना कि राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय वन्यजीव कार्य योजना की समय अवधि क्या है। तो फ्रेंड्स 2002 से 2016, यही आपको ध्यान रखना है। और पहली कितनी थी, 83 से 1, और तीसरी कितनी, 17 से 31, ये आपकी 83 है। इस तरीके से आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन ये है, चलिए क्वेश्चन को पूरा ले लेते हैं और इसका आप अब आंसर करिए। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2 यानी सेकंड का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन या के अंतर्गत किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वर्तमान में मंत्री कौन है, तो वर्तमान में मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह। तो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2 का क्रियान्वयन किया जा रहा है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत, और ये योजना जो है भारतीय वन्यजीव बोर्ड के द्वारा 2002 में से अपनाई गई थी और 2016 तक चली थी। 2002 से 2016 तक चली थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए वर्तमान समय में कौन सी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना
चल रही है। फ्रेंड्स अभी मैंने थ्योरी में कंप्लीट किया था तीसरी, 2017 से लेकर के वर्तमान राष्ट्रीय कार्य योजना जो है फ्रेंड्स वो चल रही है तीसरी कार्य योजना चल रही है तीसरी, और इसकी समय अवधि जो है 2017 से 2031 के मध्य है। और इस कार्य योजना के अंतर्गत वन्य जीवों को चुनौतियां के निवारण का लक्ष्य रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है, वन्य जीवों की चुनौतियों का निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह रहा क्वेश्चन नंबर 9। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम का संबंध किससे है? ग्लोबल वाइल्ड लाइफ GWL का प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो ये फ्रेंड्स है जैसे कि है वाइल्ड लाइफ मतलब वन्यजीवों के अवैध तस्करी पर लगाम है। तो व्याख्या देख लेते हैं। तो ऑप्शन इसका क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। व्याख्या क्या रहेगी इसकी? ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक की सहायता से चल रहा है। किसके द्वारा चल रहा है? जो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम है वो विश्व बैंक के नेतृत्व में चल रहा है। ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य है वन्य जीवों की अवैध तस्करी पर लगाम लगाने हेतु वन्य जीव संरक्षण और उनका सतत विकास को बढ़ावा देना। तो इसमें कौन से फैक्ट दो इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स? एक तो है ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, तो वन्य जीवों की अवैध तस्करी पर लगाम लगाना। इसकी सहायता से चल रहा है। तो वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक के द्वारा इसको सहायता प्राप्त है। और इसके अलावा भी वन्य जीव संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम कितने वर्षों के लिए चलाया जा रहा है? तो ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम अभी इससे पहले क्वेश्चन 9 में देखा मैंने कि यह एक ग्लोबल पार्टनरशिप प्रोग्राम है जो कि विश्व बैंक के द्वारा इसको चलवाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या था? जीवों की अवैध तस्करी पर लगाम लगाना। अब हमें जानना है कि ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम जो है वो कितने वर्षों के लिए चलाया जा रहा है फ्रेंड्स? तो 7 वर्षों के लिए चलाया जा रहा है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम 7 वर्षों के लिए चलाया जा रहा है और जिसे जून 2015 में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF का आपको फुल फॉर्म याद रखना है फ्रेंड्स। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इसको जून 2015 में लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। तीसरी वन्य जीव कार्य योजना का मसौदा तैयार करने वाली समिति का क्या नाम था? फ्रेंड्स मैंने जब इसकी क्लास की थी तो मैंने बताया था 12 सदस्यीय टीम थी जिसके अध्यक्ष जो थे वो पूर्व पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व अध्यक्ष थे, पूर्व मंत्री कह सकते हैं, जिनका नाम था जेसी काला। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तीसरी वन्यजीव कार्य योजना का मसौदा ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष जेसी काला थे। तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017 से 2031 के मध्य चलाई गई और यह प्रथम वन्यजीव कार्य योजना की समय अवधि जो थी वो 83 से 2001 थी। और लास्ट वाले की कितनी थी फ्रेंड्स? अभी इससे पहले चर्चा किया था हमने 20 सेकेंड वाले की, तो 2002 से 2016 के मध्य थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स अभी देखो इसकी चर्चा हुई और क्वेश्चन आपका बन गया। जेसी काला समिति ने तृतीय वन्य जीव कार्य योजना का मसौदा तैयार किया जिसमें कितने सदस्य थे? कुल कितने सदस्य थे फ्रेंड्स? तो 12 थे। कितने थे? 12 थे। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
तो 12 सदस्यीय थी टीम, ये ध्यान रखिएगा। द्वितीय राष्ट्रीय कार्य योजना NWAP 2 जो 2 है, जिसकी समय अवधि 2002 से 2016 के मध्य थी। इस नीति की समीक्षा और इसके स्थान पर नई प्रभावी वन्य जीव कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए JC काला की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष थे JC काला, जिन्होंने तृतीय वन्य जीव कार्य योजना का मसौदा तैयार किया था। और सदस्य कितने थे? 12 थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहीं पे है फ्रेंड्स, और इसका आंसर जो है नेक्स्ट स्लाइड पे है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 3 की नहीं है, ये देखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ समझ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ये आपका 13 क्वेश्चन नंबर है, जिसमें ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है निम्न में से कौन सी विशेषताएं, ये तीनों विशेषताएं हैं जो कि पूछा गया है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 3, इसकी कौन सी विशेषता नहीं है, क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स। तो आपका क्वेश्चन सामने ही है, तो 3 का कौन सा नहीं है। तो यह कार्य योजना जो थी बताया गया था आपको, देखो अपशोर तटीय, समुद्री, अंतर्देशीय पारिस्थितिकी तंत्र में संकटग्रस्त जातियों के संरक्षण पर बल देती है। बिल्कुल था, ये तो था फ्रेंड्स। यह वन्य जीव संरक्षण प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सम्मिलित नहीं करता है, ये फैक्ट यहाँ पे गलत हो गया। जबकि ये वन्य जीव संरक्षण की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी को क्या करता है, शामिल करता है, और इसमें कह दिया नहीं शामिल करता है, और ये इसका क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। और तो इसका सही आंसर मिल गया आपको, ऑप्शन बी हो गया। यह योजना वन्य जीवों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की पहचान कर रही है, और यह योजना पशु मानव संघर्ष और वन्य जीवों पर इसके प्रभाव के बारे में बात करती है। तो ये सब इसके साथ सही आंसर हो जाएंगे, और देन आपका बी आंसर जो हो जाएगा, ये विकल्प जो है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 3 इसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 3 यानी कि तीसरी पूछी गई है। ये तीसरी जो पूछी गई है फ्रेंड्स, कहा गया है इसका जो थीम था, तो कहा है कितने क्षेत्रों में बांटा गया। तो मैंने फ्रेंड्स कहा था इसके जो विषय हैं, थीम विषय हैं, उनको 17 भागों में बांटा गया था। 5 घटक थे और 17 जो थे वो विषय थे, थीम थे, और 12 तो सदस्यों की संख्या थी, और 15 वर्षों के लिए इसे चलाया गया था। तो सारे के सारे फैक्ट आपके यहाँ से क्लियर होते हैं। इसकी समिति जो थी उसमें कितने सदस्य थे, तो 12 थे, सदस्य 12 थे। और कितने वर्षों के लिए चलाया गया इसको, 17 से 31, 15 वर्षों के लिए। कितने भाग थे, कितने घटक थे, 5 थे, और 17 जो था वो इनके क्षेत्रों विषयों की संख्या हो गई फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे। तो मैंने जो बताया वही है इसकी व्याख्या, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपका। चलिए इसको थोड़ा सा जो छोटा कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका बाहर जा रहा है। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन। तृतीय जो है 3 नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम जो योजना है, इसका उद्देश्य है, और कह रहा है कौन सा उद्देश्य में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन आपका बन जाता है। चलिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि मानव पशु संघर्ष पर ध्यान नहीं दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें 5 घटक थे फ्रेंड्स, 5 घटक थे, 17 थीम विषय थे, और इसका कार्य वन्यजीव प्रबंधन की योजना जलवायु परिवर्तन से जोड़ा गया, और ये अनुवांशिक विविधता और सतत विकास को केंद्रित करता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स ये रही वीडियो जो MCQ की थी। तो इसका जो हमने देखा सिलेबस 2 पार्ट जो था वीडियो, उसका ही ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।